नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर ने अपनी जान की बाजी लगाकर काल नेमी का अंत किया और अपनी मां रुक्मणी देवी को अमृत कण से नया जीवन दिया। लेकिन जीत की इस खुशी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, एक दिव्य सूर्य पुत्र की रक्षा का भार जो अब वीर के कंधों पर है। आज के इस एपिसोड 32 में हम देखेंगे कि कैसे एक जीत एक नई और भयानक मुसीबत का बुलावा बन जाती है। क्या वीर उस रहस्यमयी दूत के संदेश का सामना कर पाएगा? और कहां गई वो माया जिसने हर कदम पर वीर का साथ दिया था? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी भावनाओं, रोमांच और रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अमरलोक की धरती पर अब शांति थी, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होती है। हवा में अभी भी जलती हुई तिमिरा सेना की राख उड़ रही थी। वीर अपनी मां के चरणों में बैठा था। रुक्मणी मां का चेहरा अब दिव्य आभा से चमक रहा था, लेकिन वीर की आंखें थक चुकी थीं। उसके शरीर के घाव भर रहे थे, पर आत्मा पर लगे निशानों का क्या? पुत्र वीर, महागुरु वशिष्ठ की गंभीर आवाज गूंजी। वीर खड़ा हुआ और झुककर प्रणाम किया। आज्ञा दे महागुरु। तुमने वो कर दिखाया जो असंभव था, लेकिन याद रखना कि जब भी कोई बड़ी आसुरी शक्ति नष्ट होती है तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है। काल नेमी के अंत ने एक शून्य पैदा कर दिया है, और उस शून्य को भरने के लिए पाताल की सबसे निचली गहराइयों से कुछ जाग उठा है। वीर ने उस गुप्त कक्ष की ओर देखा जहां सूर्यपुत्र की ऊर्जा प्रतिमा रखी थी। क्या ये उसी के बारे में है महागुरु? महागुरु ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी अमरलोक के मुख्य द्वार पर एक भयानक चीख सुनाई दी। ये किसी योद्धा की नहीं, बल्कि एक पक्षी की आवाज है। आसमान से एक विशाल बाज नीचे उतरा, लेकिन उसके पंख जल रहे थे। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वो एक इंसान के रूप में बदल गया। वो रत्नपुर का शाही संदेशवाहक था। उसकी हालत देखकर वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम यहां? रत्नपुर में सब ठीक तो है? दूत ने कांपते हाथों से एक पत्र वीर की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वीर, भागो। रत्नपुर अब वो नहीं रहा। उन्होंने सबको पत्थर बना दिया है। इतना कहते ही वो दूत राख के ढेर में बदल गया। वीर सन्न रह गया। उसने जल्दी से पत्र खोला। पत्र पर खून के धब्बे थे और लिखा था, वीर, जिसे तूने जीता वो सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल अब शुरू हुआ है। तेरी मां जीवित है, लेकिन तेरी जन्मभूमि मर रही है। अगर तूने सूर्यास्त से पहले शून्य लोक के द्वार पर कदम नहीं रखा तो रत्नपुर का हर इंसान हमेशा के लिए पत्थर की मूरत बन जाएगा। और हां, माया हमारे पास है। माया। वीर की दहाड़ से अमरलोक की दीवारें हिल गईं। माया, जिसने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जिसने उसे अग्निदंश तलवार तक पहुंचाया, वो अब दुश्मनों के कब्जे में थी। वीर ने अपनी तलवार अग्निदंश उठाई। उसकी नीली ज्वाला अब प्रतिशोध की अग्नि में बदलकर लाल होने लगी थी। महागुरु, मुझे जाना होगा, वीर ने दृढ़ता से कहा। रुक्मणी मां आगे आईं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन ममता की ताकत भी थी। उन्होंने वीर के माथे पर तिलक लगाया। जा मेरे लाल, तूने मुझे यमराज के हाथों से छीना है। अब अपनी मिट्टी और अपनी सखी को उस अंधकार से छुड़ा कर ला। महागुरु ने वीर को एक छोटा सा शंख दिया। वीर, शून्य लोक वो जगह है जहां तुम्हारी यादें तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। वहां रोशनी काम नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हारा संकल्प काम आएगा। जब रास्ता न दिखे तो इस धर्म शंख को फूंकना। वीर ने अपनी मां और गुरु को नमन किया और बिजली की गति से रत्नपुर की ओर रवाना हुआ। उसका घोड़ा पवन वेग हवा से बातें कर रहा था, लेकिन रास्ते में उसे वो दृश्य दिखे जिन्होंने उसका दिल दहला दिया। जैसे जैसे वीर रत्नपुर की सीमाओं के पास पहुंच रहा था, हरियाली गायब होती जा रही थी। नदियां सूख चुकी थीं और उनका पानी काले तेल जैसा दिख रहा था। रास्ते में पड़ने वाले गांवों में सन्नाटा था। वीर एक गांव में रुका और जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। गांव के बाजार में लोग वैसे ही खड़े थे जैसे वे अपनी दैनिक क्रियाएं कर रहे हों। एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए, एक कुम्हार घड़ा बनाते हुए, लेकिन वे सब अब सफेद पत्थर बन चुके थे। उनके चेहरों पर खौफ की ऐसी लकीरें थीं जो पत्थर में जम गई थीं। ये कौन सी माया है? वीर ने पत्थर बनी उस मां के पैर छुए।
उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जादू नहीं है, यह पाषाण श्राप है जो केवल शून्य लोक का राजा अघोर राज ही दे सकता है। तभी पत्थर की मूर्तियों के बीच से एक काली परछाई गुजरी। कौन है वहां? वीर ने अग्निदंश म्यान से बाहर निकाली। वीर, तुम बहुत देर से आए। एक जानी पहचानी आवाज आई। यह माया की आवाज थी, लेकिन उसमें वो पहले जैसी कोमलता नहीं थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। वीर ने मुड़कर देखा। सामने माया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने हाथ में एक काली कुल्हाड़ी ले रखी थी। माया, तुम यहां, तुम ठीक तो हो? वीर उसकी ओर बढ़ा। रुको वीर। महागुरु का शंख उसके थैले में कंपन करने लगा। वीर रुक गया। उसने ध्यान से देखा। माया की परछाई जमीन पर नहीं थी। तुम माया नहीं हो, वीर ने गुस्से में कहा। वो आकृति खिलखिलाकर हंसी। उसका चेहरा बदलने लगा और वो एक खौफनाक राक्षस में तब्दील हो गई। सही पकड़ा, माया तो शून्य लोक की काल कोठरी में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और तुझे वहां पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। उस राक्षस ने अपनी कुल्हाड़ी से जमीन पर प्रहार किया और देखते ही देखते चारों ओर से पत्थर की मूर्तियां जीवित होने लगी। लेकिन वे इंसान नहीं थे, वे पत्थर के सैनिक थे जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता था। वीर ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसे अपनी शक्ति बचानी है, क्योंकि असली दुश्मन तो आगे है। अग्निदंश, अपनी ज्वाला दिखाओ। वीर ने तलवार घुमाई और एक के बाद एक पत्थर के सैनिकों के टुकड़े करने लगा। लेकिन जैसे ही एक सैनिक टूटता, उसके पत्थर फिर से जुड़ जाते। वीर समझ गया कि इन्हें ताकत से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस अमृत कण की ऊर्जा को महसूस किया जो उसकी मां को बचाने के बाद उसके भीतर थोड़ी सी शेष रह गई थी। उसने उस ऊर्जा को अपनी तलवार की नोक पर केंद्रित किया और जमीन पर एक वृत्त बनाया। जैसे ही उसने तलवार जमीन में गाड़ी, एक तीव्र सफेद रोशनी फैली जिसने पत्थर के सैनिकों को फिर से स्थिर मूर्तियों में बदल दिया। छाया राक्षस इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और धुएं में विलीन हो गया, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी दे गया। शून्य लोक में प्रवेश करना आसान है वीर, पर वहां से अपनी आत्मा लेकर वापस आना असंभव है। शून्य लोक का द्वार और माया का बलिदान। वीर रत्नपुर के उस पुराने किले के सामने पहुंचा जो अब काला पड़ चुका था। यही शून्य लोक का प्रवेश द्वार था। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बर्फीले पानी में डूब रहा हो। उसकी सारी यादें, उसका बचपन, उसकी माँ, उसके 7 जन्म, सब उसकी आंखों के सामने किसी टूटे हुए शीशे की तरह बिखरने लगे। उसे अपनी माँ की रोती हुई आवाज सुनाई दी, वीर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे काल नेमी की हंसी सुनाई दी, तू फिर हारेगा वीर। लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। उसने महागुरु का दिया हुआ धर्म शंख निकाला और पूरी शक्ति से उसे फूंका। पी, उस शंख की ध्वनि ने सारे भ्रमों को छिन्न भिन्न कर दिया। सामने एक विशाल सिंहासन था जिस पर अघोर राज बैठा था। उसके बगल में एक पिंजरे में माया कैद थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। उसके पैर पत्थर बन चुके थे और वो पत्थर उसके घुटनों तक पहुंच रहा था। छोड़ दो उसे, वीर चिल्लाया। अघोर राज हंसा। वीर, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अग्निदंश तलवार मुझे सौंपनी होगी। यह तलवार सूर्य वंश की चाबी है। मुझे ये दे दो और मैं माया और रत्नपुर दोनों को मुक्त कर दूंगा। माया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नहीं वीर, इसे ये तलवार मत देना, यह पूरी दुनिया को पत्थर बना देगा। मुझे मरने दो। वीर धर्म संकट में था। एक तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का भविष्य। क्या वीर अपनी शक्ति का त्याग करेगा? वीर ने अपनी तलवार की ओर देखा और फिर माया की उन आंखों की ओर जिनमें उसके लिए अटूट विश्वास था। अघोर राज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैसला करो वीर, सूरज डूबने वाला है। एक पल की देरी और रत्नपुर हमेशा के लिए पत्थरों का शहर बन जाएगा। वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार अघोर राज की ओर बढ़ा दी। क्या वीर सच में आत्मसमर्पण कर रहा है या ये उसकी कोई नई चाल है? अगले एपिसोड में क्या वीर अपनी तलवार अघोर राज को सौंप देगा? क्या माया का बलिदान रत्नपुर को बचा पाएगा? और वो सूर्यपुत्र बालक जो अमरलोक में है, उसकी ऊर्जा अचानक क्यों कम होने लगी है? जानने के लिए देखते रहिए नॉलेज स्टोरीज। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा?
क्या वीर को माया को बचाने के लिए तलवार दे देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप वीर का रक्तपथ का एक भी एपिसोड मिस न करें। धन्यवाद।